हेलो दोस्तों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए सेशन में। अभी हाल ही में हमने बिपरजॉय नाम के साइक्लोन के बारे में सुना होगा। बिपरजॉय नाम के साइक्लोन के बारे में सुना होगा जो गुजरात के तट पे हिट करने वाला है। तो जैसे कि आप हेडिंग देख पा रहे हो, साइक्लोन बिपरजॉय सेट टू हिट कच्छ। अब कच्छ कहाँ है? कच्छ गुजरात के अंदर है, एक कोस्टल एरिया है गुजरात का। ठीक है, तो जो बिपरजॉय है वो एक साइक्लोन है। साइक्लोन यानी कि अरब सागर के अंदर, अरब सी के अंदर एक साइक्लोन है। ठीक है, ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है जिसका नाम बिपरजॉय रखा गया है और जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 15 से 16 जून तक ये गुजरात के अंदर लैंडफॉल करेगा। अब लैंडफॉल क्या होता है? लैंडफॉल यानी कि जहाँ पर एक साइक्लोन आके डिसिपिटेट हो जाता है एकदम, और तबाही बहुत मचाता है। डिसिपिटेट होने का मतलब यानी कि एकदम बिखर जाता है। ठीक है, बिखर जाता है पर वहाँ पर तबाही फैलाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर लैंडफॉल। देन अब बात करते हैं आईएमडी की, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब आईएमडी हमारा वेदर रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है जो हमें वेदर, क्लाइमेट, इनके बारे में रिपोर्ट्स देता है, इनके बारे में रिपोर्ट अलग अलग टाइप की रिसर्च करता है। ठीक है, तो रिसेंटली आईएमडी ने बोला है कि बिपरजॉय लैंडफॉल करेगा गुजरात के मांडवी से कराची, पाकिस्तान के बीच में कहीं आसपास, कहीं पर भी हो सकता है, इस एरिया में कहीं पर भी हो सकता है। और ये लाइकली बोला जा रहा है कि जून 15 तक होगा, यानी दोपहर में 15 जून तक होगा। इसकी स्पीड लमसम 125 किलोमीटर पर आवर से 135 किलोमीटर पर आवर तक बोला जा रहा है, यानी 150 तक भी पहुंच सकती है वो। ठीक है, ये अनुमान है, एक्सपेक्टेड है, जो कि 15 जून या 16 जून के आसपास होगा। ठीक है, ये एरिया आप देख सकते हैं इस एरिया में, यानी कि कराची एरिया, और यहाँ से गुजरात में आपके कच्छ डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये पूरा एरिया। इसमें राजस्थान तक भी असर होगा, सिर्फ राजस्थान तक की बात नहीं हो रही है, हमारे आसपास के जितने भी स्टेट से, राजस्थान हो गया, गुजरात के उसमें तो हो गई है, दिल्ली तक भी इसका असर दिखेगा, यूपी तक भी दिखेगा, और सिर्फ यूपी नहीं, उत्तराखंड तक भी दिखेगा। ठीक है, राजस्थान में तो होगा ही इसका असर। ठीक है, और गुजरात में भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर बात रही बिपरजॉय की, बिपरजॉय साइक्लोन की, क्या होगा, कैसे होगा। अब ये है क्या एक्चुअल में, हम टॉपिक देखेंगे ये है क्या। बिपरजॉय जो साइक्लोन है वो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, अब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जानेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि बिपरजॉय एक्चुअल में है क्या। ओके, ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या? ठीक है, ये एक वायलेंट साइक्लोन्स होते हैं। ठीक है, जो ट्रॉपिकल एरिया में डेवलप होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़ में डेवलप होते हैं। अब ट्रॉपिकल एरिया क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर, वो हम बाद में और उसको देख लेंगे, नेक्स्ट मंथ तक वो वीडियो भी आ जाएगी। ठीक है, तो ट्रॉपिकल जो एरियाज़ होते हैं उसमें जो उसके जो आप बोल सकते हो जो ओशियंस या सीज होते हैं, सीज में जो साइक्लोन डेवलप होते हैं उनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। ये बहुत वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब ट्रॉपिकल एरिया में ऑफकोर्स अराइज हुए हैं तो इनका लैंडफॉल भी होना कोस्टल एरिया के आसपास होना ही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते क्या वो क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं। अब साइक्लोन्स होते हैं ऑल ओवर, अलग अलग। अब जैसे साइक्लोन सिर्फ हम इंडिया में साइक्लोन बोलते हैं, इसके आसपास नाम से जाना था। सिर्फ मैं बिपरजॉय की बात नहीं कर रहा हूँ, बिपरजॉय एक साइक्लोन का नाम रख रखा है। ठीक है, पर एक कॉमन नाम भी होता है जिसको हम साइक्लोन बोलते हैं। तो साइक्लोन के अलावा भी लाइक जैसे मैं बात करूँ अटलांटिक एरिया यानी हरिकेन्स बोलते हैं इनको। ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक या साउथ चाइना सी में आप इसको टाइफून बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो यहाँ पर विलीज बोलते हैं। ठीक है, तो हर एरिया में एक कॉमन नेम होता है। साइक्लोन को हम अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम साइक्लोन नहीं बोलते वहाँ पर, हम वहाँ पर हरिकेन्स बोलते हैं। ठीक है, टाइफून बोलते हैं, हम विलीज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमने देखा साइक्लोन होता क्या है। ठीक है, साइक्लोन होता क्या है, पर अब ये बनता कैसे है, इसके लिए कुछ ऐसी कंडीशन भी तो होना जरूरी है कि ये डेवलप होगा। बिना फेवरेबल कंडीशन के अलावा ये डेवलप नहीं हो सकता, ये फॉर्म नहीं हो सकता। तो कुछ फेवरेबल कंडीशंस है जो इसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स को फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जैसे कि आप अगर देख पा रहे, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी है? ठीक है, डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, और ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो मोस्टली एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में जो मूव करते हैं उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो। अब कंडीशन फेवरेबल्स कौन कौन सी है? सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले एक लार्ज सी सरफेस एरिया होना चाहिए। लार्ज यानी बड़ा एक सरफेस एरिया होना चाहिए, लाइक छोटे मोटे पे नहीं डेवलप होगा। ठीक है, एक लार्ज सी सरफेस एरिया होना चाहिए, वहाँ पर साथ साथ में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चीज़ क्लियर हुई। अब ठीक है, ये तो हमारी पहली कंडीशन रही, यानी कि एक तो लार्ज एरिया हुआ और साथ साथ में वहाँ पर टेम्परेचर 27 डिग्री से
सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कोरियोलिस फोर्स वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। अब जैसे सेम चीज़ मैं बोलूँ, इक्वेटर के आसपास कोरियोलिस फोर्स बहुत कम होता है, तो इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल साइक्लोन बनना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैं ना के बराबर होता है, पर क्योंकि कोरियोलिस फोर्स क्या होता ही नहीं। अब कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, आप ये पूछेंगे। कोरियोलिस फोर्स वो होता है जिसमें जैसे कि पृथ्वी मूव कर रही है, तो पृथ्वी के मूवमेंट के कारण जो फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, उस फोर्स को हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। अब सिंपल सी बात है। अब दूसरी एक चीज़ है कि स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल वाइंड स्पीड में, यानी कहना मतलब जो ऊपर जाती हुई जो हवाएं हैं उनकी जो स्पीड में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि नीचे की तो बहुत स्लो हवा हो, ऊपर बहुत फास्ट हो गया, फिर ऊपर बहुत स्लो हो गई, नीचे बहुत फास्ट हो गई, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड कंडीशन हो गई। अब फोर्थ कंडीशन क्या है, अब उस एरिया में जहाँ पर साइक्लोन डेवलप होगा उस एरिया में पहले से ही एक वीक लो प्रेशर एरिया डेवलप होना चाहिए। यानी अब वीक लो प्रेशर क्या होता है, कहना मतलब देखो लो प्रेशर एरिया क्या होता है, जब जैसे सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, तो पानी थोड़ा सा पानी भी नहीं, सिर्फ आप हवा की बात करो, हवा थोड़ी सी गर्म हो जाती है, ठीक है। जैसे सूरज की रोशनी पड़ रही है तो गर्मी के कारण हवा जिस एरिया में नीचे एरिया जो गर्म हुआ है, हॉट हुआ है, वो एरिया क्या करता है, वहाँ से हवाएं अब क्या होती है कि हॉट हो जाती है तो वो ऊपर उड़ने लग जाती है। तो जो एरिया जो हवा ऊपर उठ रही है उस जो नीचे एरिया बना है उसको आप बोलते हो लो प्रेशर एरिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एयर प्रेशर कम होता है तो लोअर प्रेशर एरिया हो जाए। और जो हवा ऊपर उठ के जा रही है तो ऊपर जो एरिया बनता है उसको बोलता है हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। तो लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया तक एयर मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से तो आपकी फोर्थ कंडीशन क्या होगी, पहले से एक वीक लो प्रेशर होना चाहिए, वो बाद में जाके एक प्रेशर एरिया थोड़ा सा हाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ मतलब कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया हो जाता है, ठीक है। अब आपकी फिफ्थ कंडीशन क्या है, अपर डाइवर्जेंस अबाउट द सी लेवल सिस्टम, यानी अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए, ऊपर जाके वो हवा एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, ठीक है। जैसे कि आप इस फ्लो में इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, यानी हवा नीचे तो एक वीक एरिया बना, वीक लो प्रेशर एरिया बना, उससे हवा ऊपर जा रही है, ठीक है। इस साइड हवा ऊपर जा रही है तो वो आई वॉल हुई, जो बीच में बनी वो आई वॉल। अब आई वॉल क्या है, अब आप बोलेंगे आई वॉल क्या है, आई वॉल वो एरिया होता है जहाँ पर कोई अलग से हवा ऊपर नहीं उठ रही होती है, इवन वहाँ पर हवा जो होती है वो नीचे सबसाइडिंग कर रही होती है, जो ऊपर जो गर्म हवा होती है वो नीचे आ रही होती है, ठीक है। पर जो दूसरे एरिया दूसरे आसपास है वो एरिया एयर हवा में ऊपर की ओर उठ रही होती है, ठीक है। तो ये आई होगी, आई के सारे आसपास आपका ट्रॉपिकल एक साइक्लोन का एक पूरा एरिया फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ कि कौन कौन सी कंडीशन होती है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप करने में, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। अब बात करते हैं हाउ डिड साइक्लोन बिपरजॉय गेट्स इट्स नेम एंड हाउ आर साइक्लोन नेम्ड, ठीक है। साइक्लोन बिपरजॉय है, उसको साइक्लोन बिपरजॉय क्यों बोला जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ, बिपरजॉय बांग्लादेश के वर्ड में इसका मीन होता है डिजास्टर या कैलमिटी, यानी कि विनाशकारी चीज़ें, ठीक है। इसको बंगाली में विनाशकारी चीज़ें भी बोला जाता है, विनाशकारी या तबाही मचाने वाला। तो बिपरजॉय का मतलब ये होता है, ठीक है। तो बिपरजॉय का मतलब बंगाली में या फिर बांग्लादेश में इसका मतलब तबाही, ठीक है, ये होता है। अब ये नाम हम कैसे देते हैं, तो ये साइक्लोन का नाम कंट्रीज रोटेशनल वाइज देती है इसको, ठीक है। और कौन देता है इसको, यहाँ पर अब देखिए समझिए। अब पूरे वर्ल्ड वाइड में हमारे पास 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स है, ठीक है। 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर और 5 यानी 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर, ठीक है। तो जो स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर वो रिसर्च करेंगे, ठीक है, इन चीज़ों पे। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स है वो वार्निंग और अदर ऐसे रिपोर्ट करने का काम करेंगे, एडवाइजरी करने का काम करेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में नेमिंग का काम करेंगे, तो इनका काम ये होता है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, अब जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की बात की थी मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है। वो जो 6 RSMC है, ठीक है, यानी कि रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, उनमें से एक है, ठीक है। यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में जो 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स है उनमें से एक है, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड स्टॉर्म्स के ऊपर एडवाइजरी। जो 13 मेंबर्स कंट्रीज हैं, अब 13 मेंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब जो 13 मेंबर्स है उसमें से नाम है बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यमन। ये सारे कंट्रीज हैं जो हमारा IMD की एडवाइजरी फॉलो करते हैं। अब इसका हेडक्वार्टर का है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमारे क्लियर। अब ये कौन कौन से एरिया कवर करता है, तो एरिया ये कवर करता है, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन कौन से एरिया में जहाँ पर डेवलप होगा उसका एरिया कवर करता है। ऑफकोर्स नॉर्थ इंडियन ओशियन को ये कवर करता है, बे ऑफ बंगाल को कवर करता है, ये अरेबियन सी को कवर करता है, ओके। तो यहाँ तक हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है, बिपरजॉय है क्या, बिपरजॉय कहाँ आ रहा है, तभी अब कितनी फैलाएगा वो तो आएगा तभी हमें पता चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए ये टॉपिक इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।